Hello everyone and welcome to day 32 of Infinite Labs presents Road to Sheru Classic Transformation series. So we have traveled a long way till here और आज हमारा है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो बात करेंगे आज, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है लेकिन छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन में आए हैं, है ना, जितने भी लोग इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हमारे कॉमन क्लाइंट पूल से जो आने वाले टॉपिक्स हैं, तो आज हम उन चीज़ों पे कुछ डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है कि अब हमारे 4 वीक हो चुके हैं और मुझे 1-2 क्वेरीज ऐसी भी आई थी कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, राइट, कि हम 4 हफ्ते निकाल चुके हैं और अब हमारा करने को मन नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, स्टार्टिंग इज ऑलवेज अ मोटिवेशन। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो अपना काम स्टार्ट करते हो आप, चाहे वो अपने जॉब स्टार्ट करते हो या अपना प्रोफेशन या नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ पैशन, यू नो, और विद अ मोटिवेशन। हम किसी चीज़ को देखते हैं या किसी इवेंट को देखते हैं या किसी सिचुएशन को देखते हैं, हम उन चीज़ों से मोटिवेट होके हम अपना काम शुरू करते हैं। सेम एज विद योर फिटनेस गोल्स, हम उन्हें भी किसी ना किसी बंदे से या किसी ना किसी सर्कमस्टांस से या अपने ही किसी ना किसी लेसन से इंस्पायर होके या मोटिवेट होके या समटाइम्स इन एंगर, कई बार गुस्से में हम इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जब आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया तो आपने क्यों किया था, रीज़न क्या था कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। फॉर एग्जाम्पल कोई रीज़न हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू मे बी सफरिंग विद योर हेल्थ, राइट, आप अपनी हेल्थ के साथ सफ़र कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, राइट। आज से 4 हफ्ते पहले जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, ये कंसिस्टेंसी सीरीज जो स्टार्ट की थी, राइट, मे बी जब आपने स्टार्ट की थी तब आप अपने आप से अंदर से हेल्दी फील नहीं कर पा रहे थे, अंदर से बेटर फील नहीं कर पा रहे थे, राइट। और जो कि अगर आप पिछले 4 हफ्तों में हमारे साथ कंसिस्टेंट रहे हो, देन डेफिनेटली आप बेटर फील कर रहे होगे, बिकॉज आई एम फीलिंग 10 टाइम्स बेटर जो आज से 4 हफ्ते पहले थे। मैं अपने आप को उससे 10 गुना ज्यादा बेटर समझ पा रहा हूँ, चीजों को देख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि आप भी इन चीजों के लिए एफर्ट डाल चुके हो, राइट, और आप अभी एक बेटर स्टेज पे हो, राइट। तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में लेके आए कि जब हम वहां से यहां तक इंप्रूव हुए हैं तो आगे चल के जब हम डिसिप्लिन रखेंगे, चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो हम आगे अपने लाइफ में अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ, अपनी पर्सनल हेल्थ के साथ हम कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू रिकैप, जो आपको रिकैप करने चाहिए। ये चीजें रिकैप बार बार करनी चाहिए कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या फील कर रहे हो, और अब अगर आप बेटर फील कर पा रहे हो तो रुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जस्ट get up once again and get back to the stuff, get back to the gym, get back with your diet. There is no scenario that you should be feeling demotivated, because अब बारी है डिसिप्लिन की। You have to keep up a discipline. Motivation has done its job. मोटिवेशन ने अपना जॉब कर दिया है, उसने आपको काम पे लगा दिया है, लेकिन काम में आप कितना एक्सेल कर पाओगे, कितना आगे तक जा पाओगे, ये चीज आपको हमेशा आपका डिसिप्लिन बताएगा, और वही आपका डिसिप्लिन ही आपको हर चीज में आगे लेके जाएगा, चाहे वो आपके हेल्थ गोल्स ही क्यों नहीं है। सो स्टे इन द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द की, इट्स गोइंग टू वर्क, स्टे कंसिस्टेंट। और अब इसी जो हम पहले डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन का जो डिस्कशन करके हटे हैं, तो उसमें से ही एक चीज और निकलती है, हाउ डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन को कैसे लेके आना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक ही चीज है जो आपको डिसिप्लिन रखेगी, वो है हाउ यू चूज योर प्रेफरेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्लंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड, यू नो दैट जो पिछले आपके 4 हफ्ते की कंसिस्टेंसी है दैट इज वर्किंग, राइट, और आपको ये सारी चीजें माइंड में भी है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। आपकी प्रेफरेंसेस अभी भी वही हैं, अपने आप को और बेटर हेल्थ के मामले में, डाइट के मामले में, इन चीजों के मामले में, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए आपके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, या फिर दोबारा से डाइन आउट
unnecessary time on your TV screens, unnecessary time on Netflix, all these things, ये चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लाइफ गोल्स, आपके हेल्थ गोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? और यही बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, चूजिंग योर प्रेफरेंसेस, अपनी प्रेफरेंसेस को चूज करना, राइट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने फिटनेस गोल्स के लिए ही मैटर नहीं करता, ये आपके लिए मैटर करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, आपके बिजनेस में भी, कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस को चूज करना पड़ेगा। आपको अपनी बेटर हेल्थ के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, और ये आपको चूज करना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है। आपकी प्रेफरेंसेस मतलब ग्रोथ और हेल्थ है, या अगेन योर प्रेफरेंसेस आर डाइवर्टिंग इनटू दैट सेगमेंट ऑफ फीलिंग लेयर एक्टिविटीज, टू मच टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स। ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जरूरी होती हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, लेकिन overdoing and over consuming each and everything is bad, right? So make your preferences very clear and work according to them with your life goals and your health goals. And now finally we are going to talk about one thing that actually have a huge significance. मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन how healthy you are, end of the day it matters. बहुत चीजें हैं आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, you can be very good with the finances, you can be very good with your business, you can be very good and secured about your financial future and all these things, but आप इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए या इन चीज़ों में आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए आप एक्चुअल में इंटरनली फिजिकली हेल्दी हैं या नहीं, ये चीज़ें मैटर करती ही करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे तो उन चीज़ों में मैटर करते हैं आपके डेली एफर्ट्स, और डेली एफर्ट्स आपके कब सॉलिड होंगे? जब आप इंटरनली हेल्दी फील करोगे, आपकी बॉडी हेल्दी फील करेगी, आपका माइंड हेल्दी एंड रिफ्रेश फील करेगा। और इन चीज़ों में हेल्दी फील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका न्यूट्रिशन। ट्रस्ट मी, एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू लिटरली वन थिंग, दैट how healthy you are, how fit you are, and how able you are to do your daily works, just in case of any fitness and in your professional goals too. So be healthy and अपनी लाइफ में अपनी प्रेफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके चलें कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास नोटेड डाउन होनी चाहिए, और आपका जो डेली का वर्क एथिक है वो उन चीज़ों को सिग्निफाई ज़रूर करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीक विद दी अनदर सेशन ऑफ Q&A. Bye bye.